आश्रम को, प्रेरणा वृद्ध आश्रम को जिन्होंने प्रारंभ किया और निरंतर इस कार्य में अपने आप को समर्पित किए रहे, आदरणीय बाबू बालमुकुंद जी, भाई धर्मेंद्र जी, नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय रेणु सुजीत गर्ग जी, सभी सामने विराजमान हमारे क्षेत्र के सम्मानीय सभी वरिष्ठ जन, जिनके परिश्रम के कारण हमारे श्योपुर को उन्नति और तरक्की का मौका मिला, ऐसे सभी हमारे माता और पितातुल्य सभी वरिष्ठ जन, बहुत प्रसन्नता की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर समय निकालकर हमारे जिला न्यायाधीश महोदय, जिलाधीश महोदय, एसपी साहब और सभी न्यायाधीशगण यहाँ पर पधारे। वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जिन वृद्धजनों को वृद्ध ऐसा अवसर आया है, उसके लिए हम सब लोग उन सब के लिए कुछ न कुछ करने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। ऐसी हमेशा अपेक्षा रहती है और हमें प्रसन्नता है कि इस आश्रम में जितने वृद्धजन रह रहे हैं, बहुत ही ठीक तरीके से जब भी मिलना होता है तो सब लोग इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें सब सुविधाएं पूर्ण रूप से प्राप्त है और इसको करने के लिए बाबू बालमुकुंद जी और उनके बेटे धर्मेंद्र जी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। उसके लिए वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे भारत की। और इसके लिए हम सब लोग मिलकर के निरंतर प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे हम अपनी पुरातन संस्कृति और परंपराओं की ओर जाने को अग्रसर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं, समय ज़्यादा नहीं है, सबको जाना है, इसके कारण से बहुत विस्तार से कोई बातचीत न करते हुए सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए यही मेरा निवेदन है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डले, इसका प्रयास सब लोगों को मिलकर के करना चाहिए। परिवार का भाव, कुटुंब का भाव और उस परिवार के जो हमारे पुरातन संस्कार थे उसके अनुरूप हम अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयत्न करेंगे तो इस प्रकार के अवसर नहीं आ पाए। सामने बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, वृद्धजन दिवस सिर्फ एक दिन हमारे वृद्धजन के लिए नहीं होता, हर दिन हमारे बड़े बुजुर्गों का होता है। बिना बड़े बुजुर्ग, उनके आशीर्वाद के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप किसी भी कारणवश यहाँ पर जो वृद्धाश्रम में जो हमारे बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, अगर वो रह रहे हैं कि वो अकेले हैं, उनके ना बेटा है ना बेटी है ना कोई भाई है, कोई भी नहीं है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आज के टाइम पर वृद्धाश्रम में वो लोग रह रहे हैं जिनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं एक उम्र होने पर कि अब हमसे नहीं होता। ये कलयुग है कि अब हमसे नहीं होता। वो माँ बाप उनको आप बोल रहे हैं कि हमसे नहीं होता, जिन्होंने आप 5 बच्चों को, 4 बच्चों को, पहले के टाइम पर 6-6, 7-7 बच्चे भी होते थे, उनको पाला है 2 माँ बाप ने, और आप उन 2 लोगों को नहीं पाल पाते। तो ये हमारी सुन रहे हैं तो इतना सा कहना चाहती हूँ कि अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, उनको
सिर्फ आपका सम्मान और प्रेम चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। आप सभी लोगों को वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नगर पालिका अध्यक्ष। कुछ वरिष्ठ जनों ने श्रीमान के नाम एक जैसी फुर्ती नहीं बदन में, 2 कदम चलने पर भी थकने लगा हूँ, गिनी हुई सांसें बाकी है, एक एक को खींच कर लेने लगा हूँ, शायद मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, शायद मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, आंखों से कम दिखने लगा, कुछ ऊंचा भी सुनने लगा हूँ, भूख नहीं लगती उतनी अब, जिंदा रहने के लिए बस 2 दाने चुगने लगा हूँ, 2 दाने चुगने लगा हूँ। पहले जिन बातों पर गुस्सा आता था अब उनको नजरअंदाज करने लगा हूँ, बड़े बड़े बच्चों के आगे अपने ही गुस्से से अब मैं डरने लगा हूँ, अपने ही गुस्से से अब मैं डरने लगा हूँ। प्यार जो पहले करता था सबसे अब जाहिर भी करने लगा हूँ, वक्त मिले न मिले कहने का, इसलिए अब सब कुछ कहने लगा हूँ, इसलिए अब मैं सब कुछ कहने लगा हूँ। आज हमारे नौजवान जिले के कलेक्टर, युवा कलेक्टर आदरणीय लोकेंद्र कुमार जी जांगीर साहब इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान से कि इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आप भी अपने विचार क्या सर यहाँ उपस्थित माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, इस शहर की प्रथम नागरिक सम्मानीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय जी, यहाँ उपस्थित माननीय न्यायाधीशगण, मेरे साथी पुलिस अधीक्षक महोदय और यहाँ उपस्थित सभी वृद्धजन। समय कम है तो केवल 2 से 3 मिनट को बताऊंगा केवल। तो मेरे दादाजी थे जो पिछले वर्ष 89 की उम्र में जिनका देहांत हो गया, तो 2-3 साल पहले उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। तो उनके जो पिताजी थे जब वो बहुत बूढ़े हो चले थे तो उन्होंने बताया कि एक बार वो बार टाइम पूछते थे उनसे, तो वो जब जाते थे उनसे मिलने तो बार टाइम पूछते थे कि अभी कितने बजे है, उन्होंने बता दिया कितने बजे है, फिर 1-1.5 घंटा हो गया, फिर पूछते थे कि अरे अभी कितने बजे है, उन्होंने बता दिया इतने बजे है। तो एक बार उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि आप बार समय पूछते हो, आपको कौन सी बस लेके जाना है, आपको कौन सी बस पकड़ना है, बार क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है। तो फिर उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको बताया कि बेटा एक कहानी है, एक बच्चा था जो बहुत छोटा था, तो वो उसके पिताजी उसको उसके कंधे पर ले जाते थे, तो बार वो पूछता था कि ये क्या है। मारवाड़ी में जो कौवा होता है उसको कागलो बोलते हैं, तो वो बोलते थे कि बेटा कागलो है। तो फिर वो पूछते थे कि मतलब वो बेटा पूछता था कि ये पिताजी ये क्या है, तो फिर वो बता देते, फिर वो पूछते थे। तो उन्होंने कहा कि वो दिन में 25 बार पूछते थे, मतलब बेटा जो है 25 बार पूछता था, फिर भी वो कभी उन्होंने उसमें मतलब ये नहीं बोला कि क्यों पूछ रहे हो, हमेशा जब जितने बार पूछता था तो बोलते थे कि ये कौवा है। आज मैंने टाइम पूछ लिया तो मुझे बोल रहा है कि कौन सी बस पकड़ के जाना है। तो उनको वो चीज़ बहुत छू गई। तो उसके बाद में उन्होंने कभी उनको ये नहीं कहा। तो ये चीज़ जब उन्होंने 2-3 साल पहले मुझे बताई तो मुझे भी वो चीज़ बहुत स्ट्राइक करी। तो आखिरी में जब वो भी बहुत अधिक व्रत थे, जब बिस्तर पर ही थे, उठ नहीं पाते थे, तो वो भी मुझे कोई चीज़ बार बार पूछते, तो मुझे वो चीज़ उनकी बात याद आती। तो इसलिए मैं जितने बार वो कोई चीज़ एक ही चीज़ 10 बार पूछते, क्योंकि स्मरण शक्ति उनकी आखिरी में पार्किंसंस के कारण बहुत कम हो गई थी। तो बार वो एक ही चीज़ पूछते। तो लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़, उनका वो वाक़या मुझे याद था कि जो उनके पिताजी ने उनको कहा था, तो इसलिए मैं फिर वो चीज़ बताता। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो जिन्हें अवसर मिलता है कि अपने दादा परदादा के साथ रहने का, अपने वरिष्ठ जनों के साथ रहने का। तो जो आज वरिष्ठ जन आज यहाँ पर है, तो मैं ये मानता हूँ कि उनका जो परिवार है, ये उनका नुकसान है कि उन्होंने आप लोगों के साथ में समय बिताने का अवसर उन लोगों ने खो दिया। तो ये उन लोगों का नुकसान है। और आप लोग जो यहाँ हैं तो आपको एक आपस में बहुत अच्छा सबका ग्रुप बन गया है, बहुत आप हंसी खुशी से आप अपना समय व्यतीत करते हो। आपका कोई नुकसान नहीं है इसमें, नुकसान जो है उन लोगों का इसमें नुकसान है।
यहाँ हालांकि जो गणराज सेवा समिति है बहुत अच्छे से इस वृद्धाश्रम का संचालन कर रही है, पर फिर भी चूंकि बाबूजी ने एक मांग रखी कि सिलेंडर जो है उसका 1000 किया जाए, तो मैं जिला रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ बताना चाहूँगा कि मतलब चिरकाल के लिए आज से लेके हर महीने जब तक जिला रेड क्रॉस समिति रहेगी तब तक जो भी सिलेंडर का डिफरेंस अमाउंट है वो पूरा रेड क्रॉस समिति ही इस साल, आने वाले जितने भी साल जब तक कलेक्टर जो है जिला रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष रहेंगे तब तक वो डिफरेंस अमाउंट रेड क्रॉस से जो है हम लोग भुगतान उसका करेंगे। पहले से पता था क्या अभी तो हमेशा के लिए हम रेड क्रॉस से सिलेंडर का भुगतान जो है हम करेंगे। और भी जो कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई, तो ये तो सारी नीतिगत निर्णय है जिसमें पेंशन का अमाउंट बढ़ाने को लेकर है और राजस्थान शासन ने जो किया उसके समकक्ष करने को लेकर है, तो ये तो हम शासन को यहाँ पर अग्रेषित कर देंगे और जो भी वहाँ से निर्णय होगा वो। तो चूंकि सभी लोग व्यस्त है और माननीय न्यायाधीशगण को विचारों को न्यायालय पहुँचना है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूँगा और आप सब लोगों को प्रणाम करते अपनी बात का समाप्त। देता ना सही छाया तो देगा, फल न देता ना सही छाया तो देगा, वृक्ष बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, वृक्ष बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। अब हम सम्मान की ओर बढ़ते हैं। आज सर्वप्रथम जिनका हम सम्मान करेंगे 1000 उद्गार भरे थे, आंखों से खाली करने लगा हूँ, उन्हें आंखों की खराबी कहने लगा हूँ, शरीर साथ नहीं देता अब मनोबल से उसको ढोने लगा हूँ, पता नहीं लगने देता पर अंदर से दुर्बल होने लगा हूँ, सब मेरे पास रहें ऐसी कामना करने लगा हूँ, वक्त अब मेरे पास जो कम है देख देख करके सबको जी भरने लगा हूँ, जाना तो है एक दिन सबको पर बिस्तर पर पड़ने से पहले मैं डरने लगा हूँ, चलते चलते चला जाऊँ बस यही प्रार्थना करने लगा हूँ, खोल के मन चाही किताबों के पन्ने, पढ़ते पढ़ते ही मैं सोने लगा हूँ, शायद लोग सही कहते हैं अब मैं वास्तव में बूढ़ा होने लगा हूँ। वृद्धजनों के सम्मान में ये पंक्तियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तो ये मुझे क्षमा कर ले हट जाना। हेलो बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। आप बहुत अच्छे और हमारे बोलो। अरे बाबा फोटो आ जाएगा। इनके मन में रहता है कि आने वालों को मैं आशीर्वाद दूंगा। हाँ साइड में आजा माता जी। आइए आइए माता जी, आइए माता जी। इसको तो लाज मत किया करो। ये तो हैं जिला न्यायाधीश महोदय जो न्याय प्रदान करते हैं, और इधर है कलेक्टर साहब जो आपके लिए सुंदर और भव्य भवन बना रहे हैं, और इधर है हमारी रक्षा करने वाले एसपी साहब और ये नगर पालिका की अध्यक्ष है जो अभी तक अपने को ढो रही है यहाँ पर। इनकी सुविधाएं सब मिलती है सर, पानी वानी व्यवस्था सब अच्छी होती है। बहन जी हमेशा पूरा ध्यान रखती है। मनोज जी हाँ सभी से करवाइए। अब आपका साहब ने कर दिया, ये कहते हैं कलेक्टर साहब के माथे पे भी हाथ धरूंगा। धर दो ठीक है, बढ़िया आशीर्वाद दो कलेक्टर साहब को। जय हो। आ जाओ इधर आ जाओ। जरूर मनोज जी ले आओ, सॉल्व ले आओ।
भैया ऐसे भी लेना तो ये पूरा कार्यक्रम का यहाँ था। थोड़ा पीछे क्या क्या करवा लेंगे पीछे कर दिया जो मैंने रह रहा है ना पीछे सबका करवाएंगे। नहीं, मेरे थोड़ा कैमरे में आ रहे हैं। थोड़ी ना यार आइए मैम बड़े हैं ये डीआर मैडम है, आप आशीर्वाद दीजिए। ये सॉल्व बना रही। जय हो जय हो। ये है पिता पुत्री भाव। भैया चलने दो अगर आपने। हाँ सर, खीर मालपुरे का प्रसाद भी है। ऐसा करिए साहब रहेंगे तो आज क्या सर सुबह 98249 आपकी बहुत ही अच्छी। मैं तो श्रीमान आपसे बहुत प्रभावित हूँ। क्या नाम है? श्रीमान श्रीमान थोड़ा सा 10-15 मिनट और मिल जाए, बैठिए ना। थोड़ा बाकी लोगों का भी सम्मान कर देते हैं। साहब को तो क्या वो पहले भी आ गए थे। किसी दिन आके खाना खाएंगे। हाँ अलग से जो है आनंद आएगा। नॉर्मल टाइम में किसी दिन बैठिए आप। हाँ यादव जी लाना कहाँ है वो थाना फोटोग्राफर भैया? राठौर जी भाई राठौर। हाँ एक मिनट। हाँ बजरंग काका आ जा। ओके हाँ बजरंग वीर सेन जी कहाँ है? वीर सेन जी आ जाइए, सीनियर टी आ जाओ। लो वीर सेन जी ऐसे घूमो बस। ला हाँ वो लाना मनोज जी सॉल लाओ। मांगीलाल जी हो गया आपका? नहीं हुआ तो ये मांगीलाल चाचा चाचा आ जाओ, आप आ जाओ। वाह बेटा लीजिए लीजिए। हाँ 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 आपके पुराने हमारे सारे ठीक है। हाँ बुआ जी आ जाओ। लेडीज वाला देना मनोज जी, लेडीज वाला देना इधर बुआ जी। हेलो नलूरा कैमरा पे मनोज जी माला मनोज जी, अरे मनोज जी वो लाना लेडीज वाली
कुर्तवाला आया था वो 1 घंटे बाद आऊँगा आपको। अरे मैं इधर पुराना बस स्टैंड पे तो फिर रोक लो मांगू फिर मैं हाँ बेटा वो मेरी डायरी बताते नहीं। हेलो आज में आप शरीक हुए और जो होनहार बालक जिसने बहुत अच्छे गीत गाए इलियास भाई का बेटा सब बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। दी जा रही वेदनाओं के ऊपर ये कविता बनाई गई है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माँ बाप को भैया कभी ना सताना, माँ बाप को भैया कभी ना सताना, कभी ना सताना भैया कभी उतारो सैर जी। जब बेटे का जन्म हुआ उसे मालिक की मर्जी, जन्म हुआ उसे मालिक की मर्जी। उस मालिक को कभी ना भुलाना, माँ बाप को भैया कभी ना सताना, को भैया कभी ना सताना। तंगाइयों में माँ बाप ने पाल पोसा, तंगाइयों में माँ बाप ने पाल पोसा। माता पिता के प्रति तुमने किया नहीं भरोसा, माता पिता के प्रति तुमने किया नहीं भरोसा। जीवन देने वाली माँ को कभी ना भुलाना, माँ बाप को भैया कभी ना सताना, माँ बाप को भैया कभी ना सताना। खुद सोती थी गीले में सूखे में तुम्हें सुलाया, खुद सोती थी गीले में सूखे में तुम्हें सुलाया। ओ कर्जा लेकर औरों से तुमको पढ़ा लिखाया, कर्जा लेकर औरों से तुमको पढ़ा लिखाया। अब पूरा फर्ज किया है जिसके आंसू ना बहाना, माँ बाप को भैया कभी ना सताना, माँ बाप को भैया कभी ना सताना। माँ बाप ने परिश्रम करके रहने को घर बनाया, माँ बाप ने परिश्रम करके रहने को घर बनाया। जिनने घर बनाया उनके काम नहीं आया, जिनने घर बनाया उनके काम नहीं आया। माँ बाप को बेटा घर से ना भगाना, माँ बाप को भैया कभी ना सताना, माँ बाप को भैया कभी ना सताना। गिरवे रख कर जमीन को तुम्हारा प्यार कराया, गिरवे रख कर जमीन को तुम्हारा प्यार कराया।
सपना ये सजाया, सपना जन का चूर हो गया, कैसा ये जमाना। माँ बाप को भैया कभी ना भुलाना, माँ बाप को भैया कभी ना भुलाना। घर से भगा दिया बेटे ने वृद्धाश्रम में सोते, घर से भगा दिया बेटे ने वृद्धाश्रम में सोते। भीख मांग कर पेट भरते, बेटे का टुकड़ा रोते। भीख मांग कर पेट भरते, बेटे का टुकड़ा रोते। ऐसा कपट हुआ है जो बीबी का हुआ दीवाना। माँ बाप को भैया कभी ना सताना, माँ बाप को भैया कभी ना रुलाना। कलेक्टर साहब सबन को न्याय दिलावे रे, जनता मन में क्यों घबरावे रे। आया कलेक्टर साहब सबन को न्याय दिलावे रे, जनता मन में क्यों घबरावे रे। आया कलेक्टर साहब सबन को न्याय दिलावे रे। और इस अधिकारी आया न अब तक शिवपुर जिला के माये, इस अधिकारी आया न अब तक शिवपुर जिला के माये। अरे न्याय करे तत्काल सफल का, न्याय करे तत्काल सफल का, जनता करे बड़ाई साथी मन में क्यों घबरावे रे। आया कलेक्टर साहब सबन को न्याय दिलावे रे, जनता मन में क्यों घबरावे रे। आया कलेक्टर साहब सबन को न्याय दिलावे रे। वृद्धाश्रम में आप पधारे सबसे प्रीत लगाई, अरे वृद्धाश्रम में आप पधारे सबसे प्रीत लगाई। अरे आशीर्वाद दिया व्रतों ने, आशीर्वाद दिया व्रतों ने, अरे आशीर्वाद दिया व्रतों ने। आनंद करो मेरे भाई, जनता मन में क्यों घबरावे रे। आया कलेक्टर साहब सबन को न्याय दिलावे रे। भ्रष्टाचार तनिक नहीं होगा शिवपुर जिला के माये, भ्रष्टाचार तनिक नहीं होगा शिवपुर जिला के माये। अरे जब तक न्याय हदीस रहेंगे, न्याय मिलेगा भाई, जनता मन में क्यों घबरावे रे। आया कलेक्टर साहब सबन को न्याय दिलावे रे। मन तुम्हारो उमगत आवे, कब लगे करो बड़ा, कब लगे करो बड़ाई। अरे आगो देगा हाल कविता, राधे श्याम सरस ने गाई। जनता मन में क्यों घबरावे रे। आया कलेक्टर साहब सबन को न्याय दिलावे रे। भारत माता की जय हो। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना,
जिंदाबाद।